देखिए, मजाक उड़ाना तो उन लोगों का काम है जो अल्पज्ञानी है। अधजल गगरी छलकत जाए। एस्ट्रोलॉजी, अरे आप तिलक लगाए हैं, हाथों में कई अंगूठियां पहने हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे हंसी उड़ाने वाले। लेकिन ये वही लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग अभी जीवन को समझ नहीं पाए हैं, पराविज्ञान को समझ नहीं पाए और ज्ञान की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जो आपसे हजारों गुना ज़्यादा पैसे में, धन में, बल में और ज्ञान में हैं, वो सब एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, पराविज्ञान को मानते हैं। एकता कपूर बिना मुहूर्त देखे घर से नहीं निकलती हैं। और अब आप कहेंगे कि उनके सीरियल बड़े अजीब हैं, लेकिन सफल हैं। अमिताभ बच्चन मानते इन चीज़ों को, अंगूठी पहने। उनके जीवन में एक बार ऐसा कष्ट आया और उन्होंने ज्योतिष अपनाया, एक नीलम भी पहने हैं। आज इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन के पास काम है, खाली नहीं बैठे हैं। और उन्हीं के घर में विश्व सुंदरी बैठी ऐश्वर्या राय, उसको काम ही नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि बेटे को बहुत स्थापित किया, वो नहीं स्थापित हुआ। हम ऐसे कितने अनगिनत व्यापारिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में हमें कई जज मिले, IAS PCS अफसर मिले, जो बिना मुहूर्त देखे, बिना अपने ज्योतिषी से सलाह लिए कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं करते थे। एक हमारे जज, जिला जज आए, वो जब भी कोई फैसला लिखते थे तो फैसले वाले दिन घर से चलते समय ईश्वर को प्रणाम करते थे और ये कहते थे कि आज मैं फला फला मुकदमों का फैसला लिखूंगा, तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता कर जा रहा हूं, आप ही लिखवाना, ताकि मुझसे गलती ना हो, किसी निर्दोष को मैं सजा न दे दूं। मैं नाम नहीं वीडियो में किसी का लेता हूं। वो जिला जज महोदय की बात हम ही नहीं जाने कितने वकीलों को पता थी। और वो जब अपने डेस्क पर बैठ के कलम उठाते थे, भरी अदालत में सबके सामने वो एक बार ऊपर आसमान की तरफ यूं करके देखते थे और फिर फैसला लिखते थे। और बहुत महान व्यक्ति हुए। हमने तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी देखे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके बच्चे काबिल नहीं निकले, बेरोजगार हैं, पिता की पूंजी ही खा रहे हैं, गंदी आदतें भी हैं। और वो जिस जिला जज की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बेटे बहुत अच्छी नौकरियों में गए और बड़ा ही खुशहाल और संपन्न परिवार था। हाँ, अब अपवाद स्वरूप आप पिछले जन्मों से कुछ गलत लेकर आए हैं तो वो पाप आपको भोगने पड़ रहे हैं। इस जन्म में आप अच्छे हैं फिर भी कष्ट मिल रहा है, तो ये कुतर्क ना करिए, क्योंकि कई जन्मों की यात्रा है। लेकिन अगर आप सद्मार्ग पर चलते हैं और पराविज्ञान ज्योतिष को गहराई से समझते हैं और उनके जो नियम हैं, उपाय हैं, वो फॉलो करते हैं, तो आप देखिए संसार के बहुत शक्तिशाली लोग ज्योतिष को मानते हैं। इसलिए अनजाने में जो कुतर्क आप करते हैं या बहस करने लगते हैं या इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो कम से कम कुतर्क ना करें। अगर नहीं समझते हो तो ठीक है, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास है। लेकिन जो लोग समझ चुके हैं उनसे कुतर्क करके अपने को आप अज्ञानी ही साबित करते हैं। जय श्री राधे।